एक समय की बात है, एक लड़की नदी पर स्नान करने और पानी भरने गई। उसने अपने कपड़े किनारे पर रख दिए और पानी में उतर गई। जैसे ही वह नहा रही थी, अचानक एक शरारती बंदर आया और उसके कपड़े उठाकर भाग गया। लड़की हड़बड़ा गई और तुरंत पानी से बाहर निकलकर चिल्लाई, अरे बंदर, मेरे कपड़े वापस करो। बंदर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और शरारती अंदाज में बोला, मैं तुम्हारे कपड़े तब तक वापस नहीं करूंगा जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। लड़की यह सुनकर दंग रह गई। उसने घबराकर कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं एक इंसान हूँ और तुम एक बंदर, हमारी शादी कैसे हो सकती है? बंदर हंसते हुए बोला, अगर शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे कपड़े भी वापस नहीं करूंगा। बेचारी लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कोई उपाय नहीं सूझा तो मजबूर होकर उसने बंदर से विवाह करने के लिए हामी भर दी। शादी के बाद वह बंदर उसे अपने घर ले जाने लगा। रास्ते में चलते हुए लड़की ने बंदर से पूछा, तुम मुझे खाने के लिए क्या दोगे? बंदर ने जवाब दिया, मैं खेतों से चावल और मक्का चुरा कर लाऊंगा और तुम वही खा सकोगी। इस तरह लड़की बंदर के साथ रहने लगी। हर दिन बंदर खेतों से अनाज चुरा कर लाता और लड़की उसे पकाकर खाती। लेकिन उसके मन में हमेशा यही सवाल घूमता रहता कि आखिर वह इस बंदर के घर से कैसे भागे। कुछ समय बीतने के बाद जब बंदर पति घर से बाहर गया हुआ था, लड़की ने मौके का फायदा उठाया और उसकी बूढ़ी माँ जो उसी घर में रहती थी को मार डाला। फिर उसने चालाकी से उसकी खाल उतार ली और खुद उसे पहनकर बूढ़ी माँ की जगह बैठ गई। जब बंदर घर लौटा तो उसने अपनी माँ को देखकर पूछा, माँ, मेरी पत्नी कहाँ गई? लड़की, जो अब बूढ़ी माँ का रूप धारण किए बैठी थी, शांत स्वर में बोली, मुझे नहीं पता, शायद वह कहीं भाग गई होगी। यह सुनते ही बंदर बहुत गुस्से में आ गया और बोला, अगर तुम्हें नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ गई तो भाग जा यहाँ से। इतना कहकर उसने अपनी माँ को डंडे से कई बार मारा। लड़की को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वह बोली, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं देखना चाहते तो मैं अभी चली जाती हूँ। इतना कहकर वह जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज भाग निकली। भागते भागते वह अपने भाइयों के घर पहुंची और उन्हें पूरी घटना बता दी। यह सुनकर उसके भाई बहुत गुस्सा हो गए और बोले, हम उसे सजा देंगे। वे तुरंत अपनी बंदूकें लेकर बहन के बंदर पति को मारने के लिए निकल पड़े। मगर लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें वह कहीं नहीं मिला और वे बिना कुछ किए वापस लौट आए। कुछ समय बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। चूंकि बच्चा बंदर की संतान था, वह भी बिल्कुल बंदर जैसा ही दिखता था। उसके भाइयों को अपनी बहन का यह बंदर जैसा बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे उसे मार देना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ उसे बचाने के लिए हमेशा उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती। समय बीतता गया और वह बंदर बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे जंगल जाकर अपने पिता के साथ रहना चाहिए। माँ की बात सुनकर वह छोटा बंदर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में वह आराम करता, पेड़ों की शाखाओं पर उछलता कूदता, लेकिन कभी कुछ बोलता नहीं था। जिस दिन वह जंगल की ओर गया, उसके कुछ देर बाद ही उसकी माँ ने कपास साफ करने की मशीन चालू कर दी। मशीन की आवाज जैसे ही बंदर के कानों में पड़ी, उसके मन में ख्याल आया, ओह, मेरी माँ अकेले कपास साफ कर रही है। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ और बिना देर किए घर की ओर दौड़ पड़ा। इधर उसकी माँ भी अपने बेटे को बहुत याद कर रही थी, लेकिन अपने भाइयों के डर से उसे अपने पास नहीं रख सकती थी। देखते ही देखते बंदर का बच्चा घर लौट आया। अपनी संतान को सामने पाकर उसकी माँ बेहद खुश हुई, लेकिन भाइयों के डर से वह उसे अपने पास नहीं रख सकी और दोबारा जंगल भेजने के लिए मजबूर हो गई। अगले दिन जब उसने बेटे को फिर से जंगल की ओर भेजा तो इस बार उसने कपास साफ करने वाली मशीन नहीं चलाई। उधर बंदर का बच्चा जब मशीन की आवाज सुनने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो चारों ओर शांति थी, मशीन की कोई आवाज नहीं आई। यह देख वह समझ गया कि अब उसकी माँ अकेले मशीन नहीं चला रही। यह सोचकर उसने घर लौटने का विचार त्याग दिया और हमेशा के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में वह अपने पिता को खोजने के लिए इधर उधर भटकता रहा। उसने हर बड़े पेड़, हर गुफा और हर झरने के पास जाकर अपने पिता को पुकारा, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थककर और निराश होकर बंदर का बच्चा रोता बिलखता हुआ एक विशाल पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। पत्तों के बीच सरसराहट हुई, डालियां हिलने लगी और तभी एक बूढ़ा बंदर तेजी से उसकी ओर आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। जब उसने रोते हुए बच्चे को देखा तो ठिठक गया और उत्सुकता से पूछा, बच्चे, तुम कौन हो? बंदर के बच्चे ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैं उस औरत का बेटा हूँ जिसकी शादी एक बंदर से हुई थी। मैं अपने पिता को ढूंढने जंगल आया हूँ। यह सुनते ही बूढ़े बंदर की आंखें नम हो गईं। वह तुरंत बच्चे को अपने गले से लगा लिया और भावुक होकर बोला, बेटा, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारी माँ से बिछड़ने के बाद मैं यहाँ अकेला रह रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए इस जंगल में आ जाओगे। बंदर का बच्चा यह सुनते ही खुशी से झूम उठा। उसने अपने पिता को कसकर पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। इसके बाद पिता पुत्र जंगल में साथ रहने लगे। हर रात वे पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बने अपने घोंसला नुमा घर में सोते। अब वे कभी अकेले नहीं थे, बल्कि एक दूसरे का सहारा बन गए थे। अब पिता पुत्र साथ रहने लगे। हर रात वे पेड़ों की शाखाओं पर बने अपने घोंसला नुमा घर में सोते और सुबह होते ही जंगल में जलावन इकट्ठा करने निकल जाते ताकि भोजन बनाया जा सके। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें जंगल की ऊंची शाखाओं से छनकर धरती पर गिर रही थीं, पिता ने बेटे को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, बेटा, आज तुम अकेले लकड़ियां लाने जाओ ताकि हम भोजन पका सकें। बंदर के बच्चे ने उत्साह से सिर हिलाया और जंगल की ओर चल पड़ा। बंदर के बच्चे ने पेड़ों से गिरी हुई कई लकड़ियां इकट्ठा कर ली थीं। तभी उसकी नजर सामने रखे लकड़ियों के एक बड़े ढेर पर पड़ी। उसे देख
देखकर उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं यह सारी लकड़ियां अपने साथ ले जाऊं तो कई दिनों तक लकड़ी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लकड़ियों का यह ढेर एक गुप्त जाल के ऊपर रखा हुआ है। पीपल के घने पत्तों के बीच एक डाल पर बैठा शिकारी चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी नजरें शिकार पर टिकी थीं। जैसे ही बंदर के बच्चे ने लकड़ियों के ढेर को हटाने की कोशिश की, अचानक जमीन धंस गई और वह सीधा जाल में फंसकर गहरे गड्ढे में जा गिरा। डाल पर बैठे शिकारी की आंखों में चमक आ गई। वह खुश होकर हंसा और बोला, वाह, आज तो बड़ा अच्छा शिकार हाथ लगा है। इसे पिंजरे में डालकर शहर ले जाऊंगा और अच्छे दामों में बेचूंगा। समय बीतता गया, लेकिन जब बंदर का बच्चा घर नहीं लौटा तो उसके पिता को चिंता होने लगी। उनका दिल बेचैन हो उठा। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे को हर हाल में ढूंढने का फैसला किया और जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल में बंदर का पिता इधर उधर अपने बेटे का नाम पुकारते हुए भटक रहा था। अचानक एक गड्ढे के पास पहुंचने पर उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, जो जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसके ठीक पास शिकारी बैठा मुस्कुरा रहा था। बंदर के पिता अपने बेटे को जाल में फंसा देख गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने शिकारी को घूरते हुए चेतावनी दी, अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। शिकारी ठहाका लगाकर हंसा और व्यंग्य भरे लहजे में बोला, अरे बूढ़े बंदर, तुम मेरा क्या कर लोगे? अगर जरा भी आगे बढ़े तो तुम्हें भी पकड़कर पिंजरे में डाल दूंगा। लेकिन बंदर के पिता ने हार मानने की बजाय हिम्मत दिखाई। उन्होंने बिजली की तेजी से शिकारी पर हमला कर दिया और अपनी ताकत व फुर्ती से उसे चारों खाने चित कर दिया। शिकारी के हाथ से रस्सी और हथियार छूटकर जमीन पर गिर पड़े। मौके का फायदा उठाते हुए बंदर के पिता ने तुरंत रस्सी उठाई और अपने बेटे की ओर फेंक दी। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धीरे धीरे गड्ढे से बाहर खींच लिया। शिकारी ने खुद को संभालते हुए दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बंदर के पिता ने उसे एक जोरदार घूंसा मारा। शिकारी मुंह के बल जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बंदर के पिता की आंखों में राहत और खुशी झलकने लगी। उन्होंने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने एक जरूरी सीख ली, लालच करना हमेशा मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए जीवन में कभी लालच मत करना।